अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो और आप ग्रीक को नहीं समझते तो कहीं ना कहीं आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। ग्रीक्स ही वो सीक्रेट लैंग्वेज है जो हर एक ऑप्शन ट्रेडर को जरूर आना चाहिए ताकि आप मार्केट के मूव को सही से मेजर कर सको और उस हिसाब से अपने एक्शंस प्लान कर सको। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रीक्स के बारे में, जैसे डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ताकि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस साइंस पे बेस्ड हो, ना कि लक पे। हाय, मैं हूं हर्षित दीक्षित और आप देख रहे हैं स्टॉक्स कार्ड और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड तरीके से। ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली ये मेजर करता है कि ऑप्शन का प्राइस किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, जैसे अंडरलाइन का प्राइस मूवमेंट, टाइम, वोलेटिलिटी और एक्सपायरी। इन शॉर्ट, ग्रीक आपको बताता है कि ऑप्शन का प्रीमियम क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। जब आप ये समझ जाते हो तो आपको हर एक मूव का रीजन समझ में आता है और यही होता है एक प्रोफेशनल और एक रैंडम ट्रेडर के बीच का डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन का प्रीमियम, देखिए ऑप्शन का प्रीमियम किन दो फैक्टर्स से बनता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन की वैल्यू होती है ये दो फैक्टर से बनता है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं और अगर एक एग्जांपल से हम इसको समझे तो सपोज आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा 20 रुपीज का और आप जब वो चिप्स का पैकेट घर लाए तो आपको उसमें दो चीजें मिली, पहला चिप्स और दूसरा हवा। ये जो आपने 20 रुपए दिए, बेसिकली आपने ये दोनों चीजों के लिए पैसे दिए हैं। हवा आपके चिप्स में क्यों भरी गई? ताकि उस चिप्स की जो एक्सपायरी है तब तक उन चिप्स को सेफ रखा जा सके, उनको प्रिक्योर किया जा सके। ठीक है, तो उस एयर की भी एक कॉस्ट है जिसको हम टाइम कॉस्ट समझ सकते हैं। तो आपका जो आलू का चिप्स है वो बेसिकली हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और वो जो एयर है वो हो गया आपका एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो हो गए हमारे चिप्स, लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू को भी दो पार्ट में हम फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला होता है टाइम वैल्यू जिसको आप थीटा कहते हो, या आप ऐसा समझो कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये जीरो होता रहता है। और दूसरा होता है वोलेटिलिटी वैल्यू। सपोज मार्केट में अभी एक्सपायरी होने में टाइम है और कोई भी न्यूज आ सकती है या कोई भी फियर हो सकता है मार्केट में, तो वोलेटिलिटी के हिसाब से आपके प्रीमियम के प्राइस कम और ज्यादा होते हैं। अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं है तो वोलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन अगर मार्केट में कोई न्यूज है, बजट, इवेंट, इलेक्शंस या समथिंग लाइक दैट, तो आपका वोलेटिलिटी का वैल्यू आपके प्रीमियम में ऐड होगा और वो टोटल आपके ऑप्शन के वैल्यू को बढ़ाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू सेम रहेगी लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। अब चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं और यहां पे आते हैं हमारे ग्रीक्स। देखिए ग्रीक्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट आर ग्रीक्स? ऑप्शन ग्रीक्स आर फाइनेंशियल मेट्रिक्स दैट इंडिकेट हाउ सेंसिटिव एन ऑप्शंस प्राइस इज टू वेरियस फैक्टर्स लाइक प्राइस मूवमेंट एंड टाइम डिके एंड वोलेटिलिटी। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या है? ये वो मैट्रिक्स है, ये कैलकुलेट करने का वो तरीका है, या आप ये समझो कि ये ऑप्शंस की वो एनाटॉमी है जो डिसाइड करता है या जो बताता है कि हमारा ऑप्शन का प्रीमियम किन फैक्टर्स को लेके सेंसिटिव है। जैसे प्राइस मूवमेंट, अगर हमारा अंडरलाइन बढ़ रहा है 100 पॉइंट से तो हमारे उस ऑप्शन के वैल्यू में क्या चेंज आएगा ये हमें बताएगा डेल्टा। जैसे जैसे एक्सपायरी हो रही है हमारा प्रीमियम कितना घटेगा ये हमें बताएगा थीटा। और मार्केट में जैसे हमने डिस्कस किया, कोई फियर है, कुछ न्यूज है, तो उस पे हमारे प्रीमियम कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमें बताएगा वेगा। ठीक है, अभी इसको डीप डाइव करेंगे, अभी के लिए इतना ही। ये समझो कि ग्रीक्स जरूरी क्यों है, ये आपको रिस्क समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको दो तीन चीजों का खतरा होता है। नंबर वन, अगर हम नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे हैं तो डेल्टा हमारे अगेंस्ट होता है, प्लस मार्केट में मूव आ सकता है तो गामा भी, एज एन ऑप्शन सेलर गामा भी आपके अगेंस्ट होता है। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको थीटा आपके अगेंस्ट होता है। तो अगर आपको ग्रीक्स अच्छे से पता होंगे तब आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, राइट। एड इन स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, जैसे हमने कहा कि अगर आपको सही से ग्रीक्स पता है तो कब आपको कौन सा ट्रेड डिप्लॉय करना है ये आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे लो आईवी के दौरान लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर डेबिट स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आईवी अगर कम है तो वो बढ़ेगी। हाई आईवी में ऑप्शन सेल करे जाते हैं। मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं है तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किए जाते हैं और अगर मोमेंटम है तो डायरेक्शनली ट्रेड किया जाता है। ये सब आपको ग्रीक्स की मदद से ही समझने को मिलेगा, राइट। इंप्रूव ट्रेड एडजस्टमेंट्स एंड हेजिंग, अगर आपको ग्रीक्स कवर्ड है, अगर आपको ग्रीक्स क्लियर है तो आप अपने स्ट्रैटेजीज में एडजस्टमेंट्स भी अच्छे कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने कोई स्ट्रैंगल सेल किया, मार्केट में कोई सब्सटेंशियल मूव आ गया तो आपका डेल्टा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रीक्स अच्छे से समझ में आते हैं तो आप अपने स्ट्रैंगल को डेल्टा न्यूट्रल करके ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा न्यूट्रलिटी और ये सारी चीजें आगे डिस्कस हो जाएंगी, बट आपको ये समझना जरूरी है कि कोर कॉन्सेप्ट
जो ऑप्शंस ट्रेडिंग का है वो ग्रीक्स से ही निकलता है। प्रोवाइड डीप इंसाइट्स इनटू प्रीमियम बिहेवियर, हम वही सारी बातें कि प्रीमियम में जो भी बिहेवियर है, प्रीमियम जैसे भी बिहेव कर रहा है, ये सब समझने में आपकी हेल्प करते हैं ऑप्शंस ग्रीक्स। चलो थोड़ा सा पहले ग्रीक्स के बारे में समझ लेते हैं कि ग्रीक्स कौन कौन से ग्रीक्स होते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के ग्रीक्स मेन होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। रो भी होता है बट रो इज एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट। बट डेल्टा क्या बताता है? डेल्टा मार्केट के डायरेक्शन को मेजर करता है, राइट? ये चेंज होता है एज पर द मार्केट डायरेक्शन, ठीक है। और इंपॉर्टेंस क्या है डेल्टा को समझने का? ये प्राइस सेंसिटिव होता है, मतलब कि किसी भी मार्केट के मूव में या डायरेक्शन में हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितना इंक्रीज करेगा या कितना घटेगा, ये हमें हेल्प करता है डेल्टा, ठीक है। ये समझने में हमें हेल्प करता है डेल्टा। फिर बात करते हैं गामा की, तो ये एक्सेलरेशन मेजर करता है, हमारे ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस जो बढ़ रहा है किस स्पीड से बढ़ रहा है, ये बताता है हमें गामा। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, हमारा डेल्टा किस स्पीड से बढ़ रहा है ये हमें गामा बताता है। तो अगर हमारा डेल्टा चेंज इन प्राइस हो गया तो वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है ये हमें बताएगा गामा, राइट। थर्ड इज थीटा, ये होता है टाइम डिके, लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे ऑप्शंस की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है थीटा से, ठीक है। वो हेल्प करता है हमें थीटा समझने में। फिर होता है वेगा, वेगा का मतलब होता है वोलेटिलिटी, चेंज इन द प्रीमियम ड्यू टू आईवी। आईवी बढ़ने से या घटने से हमारे ऑप्शन की वैल्यू में क्या चेंज होगा ये हमें समझाता है वेगा, राइट। तो अभी हमने शॉर्ट में समझ लिया क्या होता है थीटा, क्या होता है गामा, डेल्टा, वेगा। अब चलते हैं थोड़ी सी डिटेल्ड डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डेल्टा के बारे में। इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम फॉर 1 यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। ये समझो डेल्टा क्या बताता है, अगर हमारा अंडरलाइंग 1 पॉइंट से बढ़ रहा है तो हमारे उस ऑप्शन के प्रीमियम में जो हमने बाय या फिर सेल करा हुआ है वो कितने रुपए से बढ़ेगा या कितने पॉइंट से कम होगा, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी अभी हमारा 25,000 पे चल रहा है। सपोज निफ्टी अभी हमारा 25,000 का चल रहा है और आपने 25,000 का ही कॉल खरीदा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में एक अप मूव आया और हमारा मार्केट 25,100 पे चला गया, ठीक है। तो आपका जो अंडरलाइंग था वो तो 100 रुपए से बढ़ गया, लेकिन आपने क्या खरीदा हुआ था? 25,000 का कॉल। तो एटीएम का डेल्टा कितना होता है? एटीएम का डेल्टा होता है 0.5। अभी हम डेल्टा की रेंज भी देखेंगे, ऑप्शन चेन पे देखेंगे भी कि डेल्टा कैसे दिख रहा है, राइट। तो एटीएम का डेल्टा होता है 0.5। दैट मीन्स कि 100 रुपए अगर मेरा अंडरलाइंग बढ़ा है तो मेरा 25,000 का कॉल जो मैंने बाय किया है एटीएम का वो 0.5, मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। वो 50 रुपए अपनी वैल्यू गेन करेगा। सपोज हमने 25,000 का कॉल 100 रुपीज के प्रीमियम पे बाय किया था, राइट, और मार्केट हमारा 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो अब मेरा 25,000 का प्रीमियम होगा 150, मतलब इसमें 100 प्लस जो 50 का हमारा डेल्टा बढ़ा था वो ऐड हो जाएगा और हमारी वैल्यू हो जाएगी 150, ठीक है। ये फिलहाल के लिए थ्योरेटिकल है, ये हमारा फिलहाल थ्योरेटिकल है एस्पेक्ट। थोड़ा बहुत और चीजें ऐड हो जाती हैं जैसे गामा वेगा जो हमने बोला था, तो टेंटेटिव कम से कम 150 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हमारे डेल्टा की रेंज कितनी होती है? ये होती है -1 से +1 तक। हमारी डेल्टा की रेंज -1 से +1 होती है। एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, वेरी क्लोज टू 1 होता है। जैसे हमारा डीप आईटीएम हो जाता है वो हमारा 1 के आसपास होता है, इसलिए जब भी हम डीप आईटीएम बाय या सेल करते हैं उसका डेल्टा 1 के आसपास होने की वजह से वो स्ट्राइक्स हमारी फ्यूचर की तरह काम करती। मतलब अगर 100 पॉइंट का हमारा निफ्टी बढ़ा तो 100 पॉइंट का ही हमारा उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम भी बढ़ता है या घटता है। लेकिन क्या हमको हमेशा डीप आईटीएम जाके बाइंग करनी चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करते समय क्या करते हैं? हम प्रीमियम पे करते हैं। सपोज 25,000 हमने 100 रुपीज का बाय किया, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है? हमारा मैक्सिमम लॉस 100 ही है। लेकिन अगर आप डीप आईटीएम चले जाते हो तो हो सकता है आपको 300 का भी वो प्रीमियम
पे करना पड़े तो यहाँ पे आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पेन होगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पेन होगा। हमें मार्केट के ट्रेंड एनालाइज करने से ज़्यादा अपने रिस्क एनालाइज करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और, हमने कहा कि हमारे डेल्टा की रेंज -1 से +1 होती है, तो याद रखना कि कॉल के लिए हमारे डेल्टा की रेंज +1 तक होती है और पुट के लिए हमारे डेल्टा की रेंज -1 तक होती है। -1 से क्या मतलब है कि मार्केट के गिरने पे हमारे पुट की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो अगर मार्केट के गिरने पे पुट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वर्सली रिलेशन हो गया, तो इसलिए पुट की वैल्यू हम -1 तक लेते हैं और कॉल साइड की वैल्यू हम +1 तक लेते हैं। आइए अब बात करते हैं गामा के बारे में। मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा फॉर 1 यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अभी हमने क्या समझा था कि डेल्टा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन एज पर द चेंज इन 1 पॉइंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अब सपोज हर स्ट्राइक का डेल्टा अलग होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम आईटीएम जाते हैं हमारा डेल्टा बढ़ता है, जैसे जैसे हम ओटीएम जाते हैं हमारा डेल्टा डिक्रीज होता है। तो वो कितना डिक्रीज या कितना इंक्रीज हो रहा है ये हमें बताता है गामा, राइट। जैसे एटीएम का डेल्टा हो गया 0.5, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर बढ़े आपका डेल्टा 0.55 होगा, और आगे बढ़ोगे 0.6 होगा, और आगे बढ़ोगे 0.7 होता है, राइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो तो ये कितना बढ़ रहा होगा ये आपको बताएगा गामा। ये कितना इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू हमें गामा बताती है, ये वैल्यू हमें पता चलती है गामा के थ्रू। इसका भी एक कैलकुलेशन है लेकिन उस कैलकुलेशन तक जाने की अभी जरूरत नहीं है। ये समझना एक चीज, आपका गामा हमेशा टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे टाइम घटेगा वैसे वैसे गामा इंक्रीज होगा। तभी आपने देखा है कि जब भी हम एक्सपायरी के टाइम आते हैं, जब भी हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे होते हैं और एक्सपायरी के आखिरी कुछ घंटों में आप ऑप्शन के प्रीमियम को बहुत ही वियर्डली बढ़ते हुए और घटते हुए देखते हो। एकदम से आपका 2 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए तक भी जा सकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचता है, गामा एकदम इंक्रीज हो चुका होता है, वो वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है डेल्टा में, जिस वजह से प्रीमियम हद से ज्यादा महंगा हो जाता है और जिसको आप गामा ब्लास्ट के नाम से भी डिनोट करते हो। और बहुत सारे ट्रेडर इसमें ट्रेड करते हैं और उस ट्रेडिंग स्टाइल को कहते हैं हीरो जीरो ट्रेडिंग, कि आपका प्रीमियम या तो जीरो हो जाएगा या फिर आपका प्रीमियम 2 रुपए का, 5 रुपए का, 500 रुपए तक भी जा सकता है, 10x, 20x, 500x तक जा सकता है। लेकिन अगेन दिस इज अ वेरी रिस्की बेट, तो हमेशा हीरो जीरो सोच समझ के ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट हमारा ग्रीक है वेगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद 1% चेंज इन द वैल्यू ऑफ द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है ये समझिए कि इसका नेचर कैसा होता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमेशा साइक्लिक होती है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है या आईवी हाई है, इसको हम आईवी से भी कहते हैं। अगर आईवी हाई है तो वो वापस अपने मीन के पास आएगी और अगर आईवी लो है तो भी वो वापस आएगी, ठीक है। ये घटती बढ़ती रहती है, दैट मींस ये साइक्लिक इन नेचर हो गई। प्लस मीन रिवर्टिंग है, अगर बढ़ी हुई है तो घटेगी, बहुत ज्यादा घटी हुई है तो बढ़ेगी अपने मीन के पास आने के लिए। तो अगर आईवी बढ़ रही है मार्केट में तो आपका वेगा बढ़ रहा होगा, राइट, क्योंकि फियर बढ़ रहा है। और आईवी बढ़ती कब है? आईवी बढ़ती है इलेक्शंस, बजट या फिर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी है, फेड इवेंट है, इस तरह का जब कोई माहौल होता है मार्केट में तब आईवी बढ़ रही होती है। और आईवी बढ़ने की वजह से वेगा इंक्रीज हो जाता है और वेगा बढ़ने से होता क्या है, हमारे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर वेगा बढ़ेगा तो हमारे ऑप्शन का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। अगर जैसे मान लेते हैं कि आज बजट आना था, वो आ चुका है, तो अब सारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि क्या होने वाला है नया, राइट। तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आईवी घटना शुरू हो जाएगी, राइट। और जैसे आईवी घटेगी हमारा ऑप्शन का वैल्यू भी घटेगा। क्यों? क्योंकि वेगा घट रहा होगा। अब लोगों को डर नहीं है, क्लैरिटी मिल चुकी है कि अब की जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। और प्लस वेगा का यूज कैसे किया जाता है? आईवी अगर कम है, अगर आईवी कम है तो ये हमने डिस्कस किया था कि आप लो आईवी वाले ट्रेड्स ले सकते हैं, जैसे क्लासिक कैलेंडर्स, डेबिट स्प्रेड्स, या फिर आप जाके डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। और अगर आईवी हाई है तो आप वेगा नेगेटिव ट्रेड ले सकते हो कि वेगा जब घटेगा, आईवी जब घटेगी तो वहां पे वेगा नेगेटिव ट्रेड में बैठने की वजह से जो प्रीमियम हमने सेल करे हैं तो हम उसका प्रीमियम गेन करेंगे। मतलब अगर आईवी लो है तो वेगा पॉजिटिव ट्रेड्स करिए कि आईवी बढ़ने पे आपका वेगा भी बढ़ेगा, आपके प्रीमियम्स भी महंगे होंगे, तो आप वहां पे वेगा पॉजिटिव ट्रेड्स लीजिए। और अगर आईवी
हाई है तो आप वेगा नेगेटिव ट्रेड्स लीजिए कि जैसे जैसे प्रीमियम घटेगा वैसे वैसे हम टाइम डिके या फिर थीटा डिके गेन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम थीटा के ऊपर। तो इट इज द टाइम फैक्टर, इट मेजर्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी की तरफ आता है, वैसे वैसे वो अपनी टाइम वैल्यू लूज करता रहता है। थीटा हमेशा नेगेटिव में डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको हमेशा ऑप्शन बायर का एनिमी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर हम चाहते हैं कि हमारा प्रीमियम वैल्यू गेन करे, ना कि लूज करे। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए हमेशा थीटा उनका फ्रेंड है, इसीलिए आपने देखा है कि ऑप्शन सेलर्स हमेशा थीटा ईट करने आते हैं, जो प्रीमियम डिके हो रहा होता है उसका एडवांटेज लेने आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ऑप्शन की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो ऑप्शन सेलर कहां से पैसा कमाएंगे? वो फिक्स्ड प्रॉफिट, वो फिक्स्ड थीटा जो प्रीमियम बेच के उनको मिलता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वहां पे आप थीटा की वजह से ही आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी लो रहती है। तो अगली बार आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रही हो तो अपना स्ट्राइक प्राइस को जरूर कंसीडर करना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको थीटा से बच के रहना है, तो आप एटीएम या फिर स्लाइटली आईटीएम आके अपना ऑप्शन बाय करो। और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप ओटीएम या एटीएम कोई भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे किस तरह से हमको अपनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने से आपको क्या बेनिफिट या क्या लॉस होगा। नेक्स्ट होता है हमारा एक बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर ग्रीक, जिसको हम रो के नाम से कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शंस वैल्यू एंड अ परसेंटेज चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। अब देखो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती है, क्योंकि आरबीआई हर बार कोई परसेंटेज चेंज तो लेके आता नहीं है, वेरी रेयर होता है, इसलिए इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऑप्शंस के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली ये रेट ऑफ चेंज होता है। जब भी हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंज करता है आरबीआई, तो हमारे ऑप्शन के वैल्यू में क्या चेंज आता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए रो को हम कांस्टेंट मान के चल सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम समझ चुके हैं कि थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, और रो के बारे में भी हमने बात करी। तो एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर और इन पैरामीटर्स को एक बार देखते हैं कि ऑप्शन चेन पे ये दिखते कैसे हैं और कितना इनका असर पड़ता है। चलो, हम एक ऑप्शन चेन पे अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला हुआ है, तो समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। हम एक काम करते हैं, इसको निफ्टी में आ जाते हैं। हम यहाँ निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन क्या चल रहा है, एटीएम का हमारा स्ट्राइक कहाँ पे है, 25,600 पे हमारा एटीएम है, 25,600 पे। इस तरफ हम अगर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कॉल के ग्रीक्स आ जाएंगे, और अगर हम इस साइड वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पुट के सारे ग्रीक्स आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, चलो एक एक करके सारे ग्रीक्स को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेल्टा। सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा। हमारा ऑप्शन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एटीएम है हमारा 25,600 पे, और हमारा एटीएम का डेल्टा कितना है, 0.5। जैसे जैसे आप डीप आईटीएम जाते हो, आईटीएम मतलब जो वो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस जो ऑलरेडी मार्केट कवर कर चुका है, जैसे 25,600 है तो 500, फिर 400, फिर 300, ये नीचे हैं, तो ये है आईटीएम। तो जैसे जैसे आप आईटीएम जा रहे हो वैसे वैसे आप क्या देख रहे हो, आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। 0.55, 0.61, 0.66, 0.74, 0.8, 0.9, राइट। और जैसे जैसे आप ओटीएम जा रहे हो, जैसे 25,600 के बाहर की स्ट्राइक 25,700, 25,800, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो आपका क्या हो रहा है, डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, आपका डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, राइट। आईटीएम का डेल्टा हाई है, ओटीएम का डेल्टा लो है, एटीएम का डेल्टा 0.5 है। सेम अगर आप पुट के लिए भी देखोगे तो सेम पुट के साथ भी होगा। यहाँ पे आप देखो हमने क्या डिस्कस किया था, डेल्टा फॉर पुट इज माइनस में, राइट। तो नेगेटिव 0.5 ये एटीएम का डेल्टा है। जैसे जैसे आप ओटीएम जाओगे, भाई ऑब्वियसली बात है, पुट की साइड अगर हम एम करेंगे तो 25,500, 400, 300 ये हमारा ओटीएम होगा। तो ओटीएम जाके हमारा डेल्टा डिक्रीज हो रहा है और आईटीएम जाते वक्त हमारा डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। और 1 दिखा रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी 1 से ज्यादा की वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये जाता ही नहीं है। नेक्स्ट गामा, जैसे आप देख रहे हो एटीएम का गामा हमेशा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ हम गामा देख रहे हैं 0.0013। जैसे जैसे आप आईटीएम जा रहे हो, जैसे जैसे आप ओटीएम जा रहे हो, आपका गामा रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। अगर आप एक्सपायरी आगे चले जाओगे तब भी आपका गामा रिड्यूस होते हुए दिखेगा। जैसे अभी हम एक्सपायरी जो ट्रेड कर रहे हैं वो 11 तारीख की है, जैसे आप 18 पे क्लिक करोगे देखना ये 13 से कम हो जाएगा। जैसे आप 18 पे क्लिक करते हो, जो 0.0013 था वो 0.007 हो गया, और आगे आप जाओगे तो ये रिड्यूस होके और कम हो जाएगा, राइट। मतलब कि करंट वीक का गामा हाई होता है, इसीलिए लोग वीकली ट्रेड जब लेते
लेते हैं तो गामा से प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बात करते हैं थीटा की। तो थीटा का मतलब थीटा जैसे हमेशा नेगेटिव में दिखेगा। आप अगर कॉल की साइड में थीटा देख रहे हो तब भी नेगेटिव है। अगर हम पुट की साइड का थीटा देखते हैं तो पुट की साइड भी हमारा थीटा नेगेटिव है। दैट मीन्स कि अगर अगले दिन मार्केट में कोई मूव नहीं आता है तो 9 रुपए का प्रीमियम अपनी स्ट्राइक ये लूज कर देगा। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस अपनी 9 रुपए का प्रीमियम लूज कर देगा। और अगर हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा भी एटीएम का ही सबसे ज्यादा होता है रादर देन अदर स्ट्राइक प्राइस। ठीक, वेगा, यहाँ पे वेगा का भी वही है। वेगा आप अगर मार्केट में कल 1% का आईवी इंक्रीज होगा तो आपका ये ऑप्शन 11 रुपए से बढ़ेगा कॉल का। और अगर पुट की हम बात करते हैं तो पुट का आपका वेगा अगर मार्केट में कल 1% आईवी बढ़ेगा तो 11 रुपए से ये भी इंक्रीज होगा। राइट, तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन चेन में सारे ग्रीक्स को देख सकते हो। तो जैसे जैसे मार्केट में जो कुछ भी चेंज आएगा उसी हिसाब से ये सारे ग्रीक्स जो आपको ऑप्शन चेन में दिखते हैं वो रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। फिर चाहे मार्केट बढ़े या मार्केट घटे या मार्केट नॉन डायरेक्शन रहे, आईवी बढ़े चाहे आईवी घटे। आने वाले टाइम में हम ऑप्शन चेन को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और ये समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट, ट्रेडेड वैल्यू, ट्रेडेड वॉल्यूम, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ ट्रेडर आपको जानने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, स्टॉक्स कार्ड के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलो, विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.